हाय द गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष में स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को मैथ्स के अंतर्गत डिस्काउंट चैप्टर बताने जा रहा हूं। डिस्काउंट यानी छूट से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। छूट क्या होता है इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में आपका लगभग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा टाइप के डिस्काउंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर देखें। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा है ये वीडियो। तो चलते हैं चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का एम आर पी आप जानते हैं जो कि अंकित मूल्य होता है, कितना है 100 रुपये। और उस पर क्या हो रहा है कि 10% छूट दिया जा रहा है। किसी वस्तु का एम आर पी कितना 100 रुपये था, 10% क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना छूट मिला, अगर हम निकालें इसमें कितना छूट मिला, तो हम क्या करेंगे 100 का यहाँ क्या करेंगे 10%, 100 का 10%। तो 100 का मतलब गुणा 10 पानी यहाँ 100 हो जाएगा। 100 कट गया यानी 10 आया। छूट कितना आया 10। तो यहाँ पर चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, हमने यहाँ 100 काटा। ये जब ये स्टार्ट यहाँ परसेंट हटता है तो अपान में 100 आता है, परसेंट हटता है तो अपान में 100 आता है। तो हम आगे चल क्या करेंगे, अब डायरेक्ट जो करेंगे आगे चल के हम यहाँ थोड़ा समझिएगा। आगे चल क्या करेंगे हम ये परसेंट से डायरेक्ट 100 काट देंगे, यानी कि परसेंट होता है क्या 500 होता है, यानी इसको डायरेक्ट काट देंगे चलकर। कैसे अभी आप समझ जाएंगे। तो यानी छूट कितना है 100 रुपये 10% छूट। 100 रुपये कोई सामान था उस पर 10% छूट मिला, तो छूट कितना आ गया, हमें छूट निकाला तो 100 को 10% यानी 10 रुपये निकाला। कितनी छूट है 10 रुपये की छूट मिली अगर 100 रुपये दाम था। तो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर एस पी यानी विक्रय मूल्य। एस पी यानी क्या बोलते हैं, एस पी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेलिंग प्राइज, SELLING सेलिंग प्राइज PRIZE सेलिंग प्राइज, या हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो हमको यहाँ निकालना है एस पी। तो एस पी निकालना है तो हम जितना मार्केट प्राइस है उसमें से क्या कर देंगे, जितना छूट था, छूट कितना 10 रुपये, इसको माइनस कर देंगे यानी कितना आएगा 90 रुपये। हम चाहे इस क्वेश्चन किस तरह करें, अथवा में हम इसी क्वेश्चन किस तरह भी कर सकते थे। यहाँ पर देखिए क्या था, हमको निकालना क्या था, हमको एम आर पी 100 रुपये दिया था, छूट 10% दिया था, हमें निकालना क्या था सेलिंग प्राइस। तो कुल मिला निकालना सेलिंग प्राइस, यानी वस्तु कितनी थी, दाम कितना 100 रुपये, इसका का हमको निकालना सेलिंग प्राइस। तो हम कितने बेचेंगे, वो दुकानदार कितने बेचेगा 100 रुपये, मान लीजिए 100% 100 रुपये है तो इसका मूल्य कितना होगा, किसी वस्तु का मूल्य कितना होता है मैक्सिमम 100%। तो 10% छूट दे दी तो कितना परसेंट बचा, 90% बचा ना। 10% छूट दे दी तो 90% बचा। अच्छा 90% बचा तो अभी आपको बताएं कि हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे या 100 समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 100 गुणते 90 अपान परसेंट हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा, परसेंट हटाया तो अपान में 100 आया, 100 कट गया, क्या बचा 90 रुपया। यानी चाहे डायरेक्ट इस तरह निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस, चाहे आप इस तरह करिए, दोनों तरीका ठीक है। ये तो दोस्तों हमारा नॉर्मल जानकारी हुआ, आप लोग इतना जानते ही होंगे, सब लोग इतना लगभग सब लोग जानते हैं। ये तो नॉर्मल जानकारी इतना सभी लोग जानते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का टाइप, यानी किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, भिन्न टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 2 क्रमिक छूट हैं। क्वेश्चन में क्या है, 2 क्रमिक छूट दिया हो और हमको निकालना क्या एक छूट, यानी 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट कितना होगा, हमें निकालना हो 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है। मान लीजिए पहला छूट x था, दूसरा y था, तो x + y फिर माइनस XY अपान 100 इतना परसेंट होता है। ये क्या निकलेगा, 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकलेगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए।
दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालना हो तो इसका ये फार्मूला x + y - y 500। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार किसी सामान पर पहला एक छूट देता है 20% का और दूसरा छूट वो दे देता है 10% का। एक छूट दिया 20% का, दूसरा दे दिया 10% का। आपसे पूछ लिया जाए कि इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एक छूट कितना होगा, इन दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट कितना होगा, तो हम यहाँ निकालेंगे एक छूट, इन दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालेंगे जब, तो एक छूट बराबर, तो एक छूट ते फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, यानी 20 + 10 - 20 × 10/100%। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, यानी यहाँ 20 + 10 = 30 हो गया, -2 1 कम 2 आया, घटा देंगे तो कितना आएगा 28%। ये क्या परसेंट निकला 28%, यानी कि इन दोनों छूट के बराबर एक छूट कितना निकलेगा 28, यानी जितना छूट ये 20% 10% मिलेगा उतना 28% अकेले मिलेगा छूट। अब आप कहो कैसे, ये तो 20 हुआ, ये 10 हुआ, तो 20 + 10 = 30% होना चाहिए, ये 20% छूट है, ये 10% छूट है, तो कुल कितना हुआ, आप कहो कुल होना चाहिए 30% छूट, लेकिन यहाँ पर 88% आ रहा है, तो कैसे आया 28%, या कन्फ्यूज हो गए होगे कि यहाँ कैसे 28 कैसे हो गया ना, 30% होना चाहिए था। तो ये आपको हम समझा रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको। मान लीजिए माना किसी मूल्य का MRP क्या था 100 रुपये था, किसी मूल्य का MRP कितना है 100 रुपये है, तो इस पे का पहले छूट कितना थी 20%। जब पहले छूट कितना थी 20%, हम यहाँ निकालेंगे पहली छूट। जब पहली छूट निकालेंगे तो 100 का मतलब बताया यहाँ गुणा होता है, 100 का मतलब गुणा होता है, कई परसेंट पे छूट है 20%, 20% हुआ, 20% हम बताया था, परसेंट हटाएंगे तो पान में 100 लगेगा, 100 कट गया, कितना आया 20 रुपये, यानी नया पहला छूट कितना आया 20 रुपया। तो यहाँ पर जो नया मूल्य बनेगा, नया दाम बनेगा, वो कितना हो जाएगा, पहले 100 रुपये था, 20 रुपये छूट मिल गया तो कितना हो गया 80 रुपया। अब ये बताइए आप लोग, जो दूसरा छूट मिलेगा 10% वो किस पे मिलेगा, इसी 80 रुपया पर तभी मिलेगा, इसमें मिलेगा 80 रुपया पर ही ना। अभी तक जो मिल रहा था किस पे, जब 20% था 100 रुपये मिला, अब लेकिन जो दूसरा वाला छूट है वो किस पे मिलेगा 80 रुपया पर ही मिलेगा ना। तो इसलिए जो हमारा सेकेंड छूट आएगी वो क्या होगी 80 रुपये का हो जाएगा। 80 रुपये का मतलब गुणा कई परसेंट 10%, परफेक्ट आएगा 5 में 100, ये 0 से कटा है, 0 से 0 कटा कितना है 8 कम 8 रुपया। तो यहाँ से छूट आया 8, सेकंड छूट आया 8 रुपये, पहले छूट कितना आया 20 रुपया, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 20 8 28 ही तो हुआ, यानी कुल छूट कितना आ गई 20 + 8 यानी 28%। ठीक, कुल छूट कितना आ गई 28% कहें, 28 रुपये का दे, ठीक 28 रुपये कहें। हमने अब MRP क्या माना थे, वो MRP हमने माना 100 रुपये, जो 100 रुपये माने हैं तो 100 रुपये का 28% क्या होगा, 100 रुपये का 28% कितना होगा 28 रुपये, 100 रुपये का 28% 28 रुपये ही होगा ना। तो ऐसे यहाँ पर यानी हमारा 20% 20 8 28 रुपये हो गया, यानी हमारा छूट कितना मिले हमको 28% छूट आया। मान लो यहाँ पर अगर आप इसको परसेंट के रूप में देखोगे तो यहाँ पर 20% हो जाएगा, अगर आप इसको परसेंट के रूप में देखोगे यहाँ 20%, यहाँ पर 8%, तो 20 8 28% हो गया। तो समझ में आया कैसे हुआ, यानी कि जो पहला वाला था छूट था 100 रुपये पर, दूसरा छूट किस पर दिया गया 80 रुपये पर, तो इसलिए यहाँ पर 28% है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं आप लोग का कुछ एग्जाम्पल। अब लोग समझ में आ गया, चाहे हम इसको इस तरह से निकालें, समझ में आया, चाहे ये फार्मूला निकाल लें ना, आपको ये ऐसे निकालो आप तो आया, चाहे आप विस्तार से मेरे कैसे 28% आ गया। लेकिन अगर आप इससे भी सरल चाहते हैं तरीका, तो एक तरीका और भी है, वो क्या है देखिए, यहाँ पर हमें करते क्या है, हमें निकालना है कितना छूट हुआ। तो हम ऐसा करते हैं, हमको पता है कि यहाँ पर MRP कितना है 100 रुपये, MRP 100 रुपये है,
हम निकाल लेते हैं इसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो करते क्या हैं, 100 रुपये लिखे, ठीक है 100 ये था का, यहाँ पर पहली बार कितना छूट मिला, 20 रुपये, 20%। पहली बार कितना छूट मिला, 20%। यानी कितने परसेंट पर हम पैसा देंगे, हम जो पैसा सामान जो खरीद बेचेगा, जो विक्रय मूल्य देगा, कितने परसेंट का होगा, 80% होगा ना। 20% छूट मिल गया तो कितना हुआ, 80% छूट यहाँ पर हुआ ना, 20% छूट मिला। तो यहाँ पर कितना बचा आया, 80% बचा, जिसका हमें पैसा पे करना होगा। फिर उसके बाद सेकेंड बार कितना छूट दे रहा है वो, 10%। यानी होता कुल कितना हिस्सा हो, 10% छूट दे दिया तो कितना बचेगा, 90% ना। पहली बार से कितना 20% छूट दिया तो 80% हमको पैसा पे करना होगा। दूसरी बार 10% छूट दिया तो 90% पे करना होगा। अब आप समझ लीजिए, अभी हम समझाए थे परसेंट का मतलब होता है 500, यानी इस परसेंट से ये 100 कट गया। ऐसे यहाँ परसेंट का क्या होगा, परसेंट हटेगा तो 5 में 100 आएगा, अब 5 में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा, तो यानी क्या होगा, 100 उसमें से एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, यानी 1% हट गया। तो यहाँ बचा क्या, 9×8=72, यानी इसका आंसर क्या आ गया, इस अपना 72। ये क्या निकला, ये निकला सेलिंग प्राइस। क्या निकला, 72 रुपये क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छूट। तो छूट निकालना है तो हम जानते हैं MRP कितना था, 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना आया, 72, घटा देंगे कितना आएगा, 28 ही तो आया। 28 रुपये कहें चाहे 28% कहें, यानी छूट कितना आ गया, 28 रुपया। ठीक, तो समझ में आया आप लोगों को। चाहे आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, पहला 20% था तो 20 घटा दिया 80 हो गया, 10 था तो 90 हो गया, ये यानी कि इस पे हमको पैसा पे करना था जितना वो सेलिंग प्राइस। अब इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये बात नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए अभी तक हमको 2 छूट मिला, अब हमको मान लेते हैं 3 छूट मिल रहा है। पहला है 20%, दूसरा है 10% और तीसरा है 25%। तो हमें बताना है यहाँ पर कुल कितना छूट मिल रहा है, कई परसेंट छूट मिल रहा है, कुल कितने % छूट मिल रहा है। तो हमें यानी कि ये 3 क्रमिक छूट हैं, इनको 3 क्रमिक छूट है के बराबर हमको एक छूट निकालना है। इन 3 क्रमिक छूट के बराबर हमको एक छूट निकालना है, यानी इन तीनों के बराबर कौन सा एक, इन तीनों छूट के बराबर कौन सा एक छूट है जो कि बिल्कुल इसके बराबर होगा, वो हमें निकालना है। तो फिर वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, कौन वाला जो भी बताएं हम, नया ये वाला। हम मान लेते हैं MRP कितना था, 100 मान चलते हैं, MRP 100 रहा होगा। तो इसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 रुपये रहा होगा। पहली बार कितना छूट मिला, 20% छूट। तो हमें कितने पैसा पे करना होगा, हमें पैसा पे करना होगा 80% पर ना। 20% छूट मिल गया, 80% हमको 20% छूट मिला तो 80% पर पैसा पे करना होगा। फिर इंटू आपके दूसरे बार कितना % छूट मिला, 10%, तो कितने % पर हम पैसा पे करेंगे, 90% पे। फिर तीसरे बार कितना आपको छूट मिल रहा है, 25%, तो हम कितने % पैसा पे करेंगे, 75% पे। अब इसमें करते हैं, अभी समझाए हैं कि परसेंट हटता है तो 5 में 100 आता है, यानी इस % से 100 कट गया, 0 कट गया। फिर यहाँ पर देखते हैं ये % हटेगा तो 500 आएगा, यानी एक 0 कटा, एक 0 ये कट गया, ये वाला बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, 9×8=72, इसका गुणा कर 9×8=72 हो गया, गुणते इसको क्या करेंगे 75%, हटाएंगे तो 5 में 100 आएगा। अब इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे जब हम तो क्या बचेगा, ये 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100 हो गया। अब ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72 होता है ना। अब इसका ऐसे गुणा कर दीजिए, 18 का 54, यानी 54% क्या निकला, ये हमारा सेलिंग प्राइस। यानी हम हमें यहाँ पर जो यानी कि जो सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, जो ये सीधे है दोस्तों, ये छूट नहीं निकले, क्या निकला, सेलिंग प्राइस निकली है। यानी हमें यहाँ पर जितना दाम था उसका 54% पैसा पे करना होगा, हमें जितना दाम था उसका 54% पैसा पे करना होगा। अगर हमें निकालना है छूट कितना % मिल रहा है, टोटल तीनों % मिला, तीनों % का 1%, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान चलते हैं मैक्सिमम 100% होता है, 100% में 54% निकाल देते हैं तो बचा कितना, 46%। तो ये क्या निकला, छूट हमारा, यानी कि इन 3 छूटों के बराबर क्या हुआ, ये एक छूट निकला, इन 3 छूट के बराबर एक छूट निकला। दोस्तों आप लोग हम ये बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि आगे इनका भी हम सवाल जो करेंगे वो काम देंगे,
हमको जो आगे हम सवाल करेंगे ट्रिक से, ये वही आगे बचकर बहुत हमको काम देंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं इसको। अब मान लीजिए अगर इसी चीज़ को हम फार्मूला करना चाहें, इसी चीज़ को मान लीजिए हम जो भी हमने फार्मूला बताया आपको 2 क्रमिक बट्टों वाला, उससे करना चाहते हैं 2 क्रमिक बट्टों से दो क्रमिक छूट के अलावा एक छूट वाले से फार्मूला करना चाहेंगे तो वही करेंगे हम। पहले इसको लेंगे, जब इसको लेंगे यानी हमारे पास क्या था, 20%, 10% और 25%। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको ले चलेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, x + y - xy/100। वही काम हम यहाँ करेंगे, x यानी 20 हो गया प्लस y यानी 10 हो गया, फिर माइनस यहाँ 20 × 10, अभी आपने इसको निकाला भी था 28 आया था, अपॉन 100 या 28 निकाले इसको 28 आया था उधर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो यहाँ हो जाएगा 20 × 30 - 2, इतना क्या होता है परसेंट होता है, यानी कितना हो गया 28% निकला ये इन दोनों का। अब हम करते क्या हैं, अब हम इसका निकाल लेंगे। जब इसका निकालेंगे तो वही काम होगा, फिर पहले इसका 28, फिर प्लस 25, फिर माइनस 28 × 25 अपॉन 100। ये कटा 25 × 25, 25 चौका 100, 4 × 4, 4 सते 28, ये भी कट गया। अब इसको हम जोड़ेंगे 28 25 कितना आएगा, 53 आएगा। ठीक, कितना परसेंट हुआ, 53 में से 7 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। इधर कितना आया था, 46% आया छूट। यहाँ भी छूट कितना आया, यहाँ पर भी छूट 46% आया। तो आप चाहे इससे भी कर सकते थे, फार्मूला से भी आपका वही आया नहीं है, लेकिन आपको जो आसान समझ में आया आप उस तरीके से करिए। अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम, नया टाइप क्वेश्चन है। मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, वो क्या करते हैं, अपना अलग अलग क्रमिक छूट दे रहे हैं। अब हम कोई सामान लेने गए, वो अलग अलग छूट दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गए कौन वाला दुकानदार ज़्यादा छूट दे रहा है, कैसे जाने। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक से आप जान सकते हैं, आप बस सिंपल तरीके ट्रिक से इसको सीख सकते हैं। ये कैसे, मान लीजिए 2 दुकानदार हैं, एक पहला दुकानदार है वो क्या करता है, वस्तु एक ही है, 2 दुकानदार हैं एक ही वस्तु पर, दुकानदार एक ही है, वस्तु एक ही है, दुकानदार वाला 2 हैं, वस्तु एक ही है। जो पहला दुकानदार है वो क्या करता है, जो पहला दुकानदार है वो 20% और 10% की कमी छूट देता है, और जो सेकंड वाला दुकानदार है वो क्या कर देता है, 25% और 5% की छूट कमी दे रहा है। यानी पहला दुकानदार, आप मान लीजिए कोई बाजार कुछ सामान खरीदने गए, हाँ 2 दुकानदार हैं, सामान एक ही है लेकिन वो छूट अलग दे रहा है। एक दे रहा है 20% और 10% कमी छूट, जबकि दूसरा दुकानदार दे रहा है उसी सामान पर 25% और 5% छूट। अब आप कन्फ्यूज हो कौन सा वाला हमारा ज़्यादा हमको छूट मिलेगा। तो आप सोचोगे, हम अगर ऐसे जोड़ चेक कर लें तो 20 10 30%, यहाँ से भी 25 5 30%, यानी दोनों 30 दिख रहे हैं, देखने में दोनों लग रहा है, ये भी 30% ये भी 30% है। यानी आप सोचोगे दोनों सही हैं, बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए अगर हम आपको बताएं तो हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको बता सकते हैं कि ये जो है इसका गुणा कम है तो इसका संख्या ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा गुणनफल कम छूट और कम गुणनफल ज़्यादा छूट। यानी देखिए इसका पर ये हम बात करें, इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या है, ये है। अब यानी इसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, 25 और 5 वाले में जो है ज़्यादा छूट मिलेगी। अब कैसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, अब आप कहोगे ऐसे कैसे बता दिए, आप बिना हल किए बिना कुछ किए आप डायरेक्ट कैसे बता दिए, आप भी जान जाओगे बहुत ट्रिक के माध्यम से, बहुत सिंपल तरीके से आप भी जान जाओगे ये। लेकिन उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये आंसर हमने बताया अब ये सही है या गलत, जो मैं अंदाज से बताया। तो हम पहले चेक करते हैं पहला में फार्मूला वही रहेगा, x + y - xy/100% छूट बराबर, यानी 2 क्रमिक छूट होगा, एक छूट हमें निकालना है। तो वही करेंगे हम, 20 + 10 - 20
गुणित 10, अभी आपने इसको किया भी था, परसेंट 0 0 कटा, यहाँ 20 10 30, 30 में से 2 गए 28% आया। इसमें पहले कितना मिला, 28% छूट मिला पहले दुकानदार द्वारा, ठीक, फर्स्ट दुकानदार। अब सेकेंड वाले द्वारा चेक करते हैं हम, तो फार्मूला तो यही चलेगा, x + y माइनस XY अपान 100। x पहला वाला कि दूसरे दुकानदार कितना है, यहाँ 25 है, दूसरा क्या है, y क्या है, 5 है, तो 25 + 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 25 × 5 अपान 100%। अब इसको हम अगर काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 मिनट, इसको हम काटेंगे नहीं था दोस्तों, इसको काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, देखिए काट देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, नहीं काटना अच्छा और आसान हो जाएगा, बिना काटे आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए ये 25 5 कितना हो गया, 25 5 कितना हो गया, 30, 30 माइनस इसमें क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 25 पंचे 125। अब यहाँ ध्यान रखिए 2 0 हटाना है तो दशमलव जो है 2 अंक के बाद सटाना है। यहाँ क्या है, 2 0 हटाना है तो जो दशमलव होगा वो 2 अंक के बाद क्या कर देना है, सटा देना है, इसको हटाना है। अब हमने करते क्या है, यहाँ दशमलव 0 0 मान लेंगे ना, इधर दशमलव है, इधर दशमलव नहीं था तो हम दशमलव 0 मान लेते हैं। अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ 10 में से 5 गए 5 आएगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7 आएगा, फिर दशमलव लगा देंगे, यहाँ 9 में से 1 गए 8 आएगा, तो यहाँ बचेगा 2। अब आप देखिए इसमें कितना छूट मिल रहा था, इसमें मिल रहा था केवल 28%, इसमें कितना मिला, 28.75% छूट मिला। इसमें तो 88 मिला था, इसमें 28.75% छूट मिला, यानी कौन वाला सही हुआ, ये वाला छूट ज़्यादा दे रहा है, कौन वाला, दूसरा दुकानदार। ये तो विस्तार से, अगर इसको हम ट्रिक्स देखें तो बहुत सिंपल तरह आपका है। सिंपल ये है, आप क्या कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, इसका आपस में कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जो गुणा करेंगे तो 20 धम्मा कितना होगा, 200, ऐसे यहाँ 25 पंचे 125 ना, 20 धम्मा 200 हुआ, 25 पंचे 125 हुआ। तो इसमें ध्यान रखिए जिसका गुणनफल कम आएगा वो संख्या क्या, उसका क्या होगा, उस पर छूट आपको ज़्यादा मिलेगी। जिसका गुणनफल कम आएगा उस पर छूट ज़्यादा मिलेगी, जिसका गुणनफल ज़्यादा आएगा उस पर छूट क्या होगी, जिसका गुणनफल कम आएगा उस पर छूट ज़्यादा मिलेगी, जिसका गुणनफल ज़्यादा आया उस पर छूट कम मिलेगी, यानी कि ज़्यादा, यहाँ लिख देते हैं हम, ज़्यादा गुणनफल। ये दोस्तों ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान से, ज़्यादा गुणनफल कम छूट, ज़्यादा गुणनफल कम छूट। लेकिन यहाँ पर कम गुणनफल क्या हो जाएगा, ज़्यादा छूट हो जाएगा, यानी जिसका गुणनफल जिस वाले क्रमिक छूट का जो गुणनफल कम होगा उस पर छूट ज़्यादा मिलेगी, यानी इसका गुणनफल क्या कम था इसलिए इस पर छूट ज़्यादा मिली। तो हमने दोस्तों इसी ठीक से बताया था आपको, यहाँ 220 धम्मा 200 हुआ, यहाँ 25 पंचे 125 हुआ, यहाँ कम गुणनफल है इसलिए ज़्यादा छूट मिला। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आगे। आप दोस्तों यहाँ कुछ आपको कॉमन चीज़ बताने जा रहे हैं, तो इसको देखिएगा, ये बहुत अब सवाल में आगे वो काम देगा भी। ये सीपी का मतलब होता है क्या, कास्ट प्राइज, इसका हिंदी नाम होता है क्रय मूल्य। और एसपी का होता है, मैंने बता भी दिया था, सेलिंग प्राइस। PIZE है, ZE हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पर एक चीज़ और आएगा, आपको देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, ये भी हम चर्चा करेंगे, बोलेंगे आपको। इसको तो समझिए, जैसे अगर हम बोल दें अभी, जैसे हम यहाँ बोल दें किसी सामान पर 10% लाभ हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसको हम जब सरल करेंगे तो ये 10% लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये 10% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं, काट देंगे, 0 कट गया, तो कितना आया, 1/10। अब यहाँ लाभ है तो यहाँ पर इसका इसमें प्लस कर देंगे,
अगर यहाँ लाभ है तो यहाँ इसका प्लस करेंगे और हानि है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर जब प्लस करेंगे 10 एक क्या हो जाएगा 11 5 10 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हम निकाल रहे हैं प्रतिशत हानि, क्या निकाला है 20% हानि, तो मान लीजिए हमको 20% प्रतिशत हानि निकालना है, 20% प्रतिशत क्या निकालना है हानि। तो इसको भी हम वही करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसा बनाएंगे, ये क्या लिख सकते हैं 20/100, यहाँ पर 20 से कम 20 20 पंचे 100 कट गया, यानी 1/5 आया 1/5 आया। अब यहाँ पर क्या हानि क्या है, हानि क्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी 5 में ये एक माइनस कर देंगे, इस 5 में एक माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 4/5। अब यहाँ भी सब क्यों बता रहे हैं, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी काम देंगे, आपको ट्रिक को से सॉल्व करने में कोई सही मदद करेंगे। वहाँ पर कोई चीज़ जान लीजिए, जैसे अभी हम मान लीजिए आपको बोलेंगे हम उल्टा गुना, इसको गाइड सब लोग वीडियो इसकी मत करिएगा, आपको देखिएगा बहुत ये काम चलता है आपको, अगर सवाल मिलकर करवाएंगे इसमें सवाल करवाएंगे भिन्न टाइप के, तो ये बहुत काम देंगे। अगर हम कहेंगे उल्टा गुना तो उल्टा गुना कहेंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, जो यहाँ पर 10/11, यानी कि अगर उल्टा गुना की बात हो तो 10/11 हो जाएगा, या ऐसी हम बात करें तो 5/4 हो जाएगा। यानी उल्टा गुना जब हम बोलेंगे उल्टा गुना तो यानी उल्टा कर देना है आपको। जब कहेंगे सीधा गुना तो सीधा गुना मतलब जैसे है वैसे रहेगा, सीधा गुना यानी गुना यानी क्या हो जाएगा, यही 4/5 से 5 4/5 हो जाएगा, 11 10 यानी कि सीधा वाले सीधा कर लेना है, उल्टा गुना में उल्टा कर देना है। ये हमारी थोड़ी बेसिक जानकारी थी। अब चलते हैं थोड़ा न्यूमेरिकल सवाल पे। अब हमारे यहाँ से सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये हमारा सवाल है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा सवाल हमारा ये है, मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP है 500 रुपये और उस पर क्या होता है 10% लाभ है, 10% क्या हो रहा है उस पर लाभ लिया जा रहा है, यानी कि उसका मूल्य 500 रुपये 10% लाभ लिया जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी दुकानदार जो है 500 सामान का मूल्य 500 रुपये रखा है, उस पर 10% लाभ ले रहा है वो, तो इसका क्या होगा SP यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो जाहिर सी बात है 500 का 10% निकालोगे आप लाभ तो आ जाएगा 50, आज उसको जोड़ दोगे तो 550 हो जाएगा, 550 आया। तो ये तो हमारा आपका 550 वैसे आ गया। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा ट्रिक्स करना चाहें तो ट्रिक्स देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे करते क्या है, हम निकालेंगे पहले यहाँ पर लाभ, यहाँ पर निकालेंगे हम लाभ परसेंट निकालेंगे, %% लाभ। जब परसेंट लाभ निकालेंगे अपने नियम से तो करते क्या है, हम यहाँ पर 10 है तो इसको क्या लिखेंगे 10/100, 10 से कम 10 1/5 10 आया। अब क्या करना है हमको, यहाँ लाभ है तो इसको इसमें जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, यानी क्या बन जाएगा 11/10 हो गया, 11/10 आया, होल वैल्यू हो गया 11/10 क्या हुई होल वैल्यू हो गई लाभ की। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था SP, तो SP निकालना था तो हमारा क्या करेंगे हम यहाँ देखिए क्रय मूल्य कितना था 500 का यहाँ 11/10 निकाल लेंगे, तो 11/10 निकालेंगे 0 0 कट गया तो 11×5 = 55 यानी 550 सीधे ऐसे निकल गया हमारा। तो यहाँ परसेंट लाभ निकालने से फायदा ये हुआ सीधे यहाँ पर SP निकाल लिए। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए, देखिए अभी तक ये सेलिंग हमें यहाँ कास्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस निकालना था, सीधा भी क्वेश्चन था। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा घुमा दिया जाए, इसी क्वेश्चन थोड़ा अगर उल्टा घुमा दिया जाए, देखिए इसी क्वेश्चन को उल्टा कर जाए, अभी तक CP दिए थे और लाभ दिया था SP निकाला था, अब क्या करते हैं उल्टा कर दिया जाए। अगर SP दे दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन SP दे दिया कितना 550 और लाभ कितना दे दिया है, लाभ आपको दे दिया है 10%, लाभ दे दिया है 10%। तो हम इसको हमको करना साफ, तो हम क्या करेंगे वही काम करेंगे। इसका पहले क्या निकालेंगे हम परसेंट लाभ निकालेंगे, तो 10/100 लिखेंगे, 10 से कम 10 या 1/10 हुआ। इसको इसमें हम जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे लाभ निकल रहे हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ 10 से 11/10 आया। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ निकालना क्या था, हमें निकालना था CP बराबर क्वेश्चन मार्क CP निकालना था कास्ट प्राइस। अब CP निकालना है तो ध्यान रखना ये तो उल्टा काम हो गया ना, क्या हो गया ये उल्टा काम हो गया। आप ये समझिए, थोड़ा ऐसे समझिए,
असेंबली अगर मान लीजिए हम ए बी सी डी लिखते हैं, ए कामा बी कामा सी कामा डी डैश डैश लास्ट में, हाँ ऐसा ऐसा बाद में आप देखिए जब बनाओगे तो पहले आपके यहाँ क्या सी है, फिर लास्ट में क्या है एस। अब मान लीजिए हम ऐसे खड़े हो जाएं कि एस तरफ हमारा मुख रहे, हम इसके पास खड़े हैं, इसके सामने खड़े हैं, ऐसे खड़े हो जाए कि इसकी तरफ हमारा मुख रहे, तो सी तरफ क्या होगा, पीछे रहेगा, सी तरफ क्या होगा, पीछे रहेगा ना, इस तरफ जब मुख है तो सी तरफ पीछे होगा, इस तरफ पीछे होगा। अब मान लीजिए हम इधर से हम देख रहे थे, लेकिन हम देखना चाहते हैं किसको, सी को, तो हम क्या करेंगे, मुड़ के आएंगे ना, हम सी को देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मुड़ के आएंगे देखेंगे, तो जब मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, उल्टा मुड़ेंगे ना, जब घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे, उल्टे साइड में घूमेंगे, यानी उल्टा घूमेंगे तो यहाँ चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 550 था चलिए प्राइस, हम यहाँ पर कर देंगे जो हमारा लाभ परसेंट 11.10 निकला था, अब ये उल्टा गुना हो जाएगा, जो अभी सीधा गुना था यहाँ सीधा गुना था, अब क्या हो जाएगा, उल्टा गुना हो जाएगा, यानी जब हमें उल्टा गुना हो गया, यानी कि हमारा जो 11.10 है क्या बन जाएगा, 10/11 हो गया, कट जाएगा 11 × 5 = 55, यानी 50 हो गया, गुना कर देंगे तो 500 आ जाएगा, ठीक, तो 500 में निकल गया सीपी। तो ध्यान रखिएगा, यानी अगर हम एसपी निकाल रहे हैं तो सीपी दिया, यानी सीधा सीधा था तो सीधा गुना हुआ, अब यहाँ चूँकि उल्टा हो रहा है, एसपी दिया सीपी में निकालना है, यानी उल्टा काम करना है, तो इसलिए उल्टा गुना हो गया। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर सीधा गुना उल्टा गुना मतलब क्या है। अब दोस्तों हमारा जहाँ से सवाल शुरू हो जाएंगे, अब आपको हम जितने अच्छे समझा चुके उस पर से रिलेटेड सवाल आपको बताया जाएगा। इसमें पहला सवाल है, किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, किसी वस्तु का मूल्य का कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि अंकित मूल्य पर 20%, 10% की कमी छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ा जाए कि उसके अंकित मूल्य पर अगर 20% और 10% का कमी बट्टा यानी छूट देते हैं, उसके बाद भी उसे 8% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे छूट, कितना उसको छूट मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ पर क्या दो क्रमिक छूटें हैं, तो इन दो क्रमिक छूटों का एक छूट निकालेंगे, इन दो क्रमिक छूटों पर क्या निकालेंगे, एक छूट, ठीक है, इन दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट ना। आपको बताया गया है अभी दो क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालने का फार्मूला बताया गया आपको ना। फार्मूला क्या था, फार्मूला का ये था x + y - xy अपान 100%, वही चीज़ यहाँ हो जाएगा, यानी x यानी 20 हो गया, फिर +10 - 20 × 10 अपान 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 20 × 30, 30 2 गए 28 आया, 28% आया। अब क्या करेंगे, हम इस 28% को थोड़ा हम बनाएंगे, ठीक, इसको हम सरल करेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। अब ये यहाँ का 28% है ना, 28% है, इस परसेंट को हम हटाएंगे, इस परसेंट को करेंगे हम हटाएंगे, यानी 28 अपान क्या लिख सकते हैं, 28% को क्या लिख सकते हैं, 28/500, हमने बताया था परसेंट हटता है तो अपान में 100 आता है। अब 28/500 हो गया, अब इसको हम काटेंगे तो 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, तो 7/25 आया, 7/25 आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, छूट निकाल रहे हैं, छूट निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस, यानी कि छूट में हमको, छूट में क्या होगा, यानी जो दुकानदार है वो हमको उसको मूल्य लिखना है ना, तो वो क्या करेगा, छूट देगा तो उसको नुकसान होगा, यानी कि माइनस यहाँ पे छूट देगा तो उसका तो नुकसान होगा, भले हमारा फायदा होगा लेकिन दुकानदार तो नुकसान होगा ना। तो यहाँ दुकानदार को निकल, लेकिन कितना मूल्य लिखना है, चेक करना है कितना प्रतिशत वो अंकित किया, कितना मतलब वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे, उसको ये देखना है। तो इसके लिए क्या करेगा वो, तो उसके लिए घाटा होगा, यानी क्या करेगा वो यहाँ पर माइनस करेगा, छूट देगा यानी कि माइनस, छूट देगा तो माइनस होगा। तो 25 में से 7 हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18/25, 18/25 आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ तक तो हो गया, ठीक, कभी छूट देने के बाद भी आप क्या करा, 8% का लाभ हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कैसे होगा, ये 18/25 ही रहेगा, 18/25 रहेगा बराबर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या कहा है, 8% का लाभ हो, तो हम करते क्या, यहाँ लिख देंगे 108, यानी अगर यहाँ पर लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 100 में,
अगर यहाँ पे जितने % का लाभ हो रहा है उतना 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि हो रहा है तो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 8 के स्थान पर 20% का लाभ होता, 8 के स्थान पर 20% का लाभ होता तो हम यहाँ पर 120 लिखते। अगर यहाँ 30% का लाभ होता तो 130 लिखते। अगर मान लीजिए 5% का हानि होती तो यहाँ पर 95% लिखते, 95 लिखते, यानी घटा देते। तो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही तो घटा देंगे। तो यहाँ लाभ है जोड़ दिए 108 है। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, 18 कम 18 18 छक्का 108 होता है। अब यहाँ पर क्या इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या है 1 बराबर 15 छक्का 150%, यानी उस वस्तु पर क्या होता है 150% की हमें मूल्य बढ़ाना होगा। यानी उस वस्तु का क्या होगा, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 150% होगा। ठीक, उस वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा बढ़ाने के बाद जो अंकित मूल्य आएगा वो कितना होगा 150% बढ़ेगा। अंकित मूल्य को 150% बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे क्या वस्तु का मूल्य का कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो मान लीजिए पहले उसका मूल्य कितना था 100% था, यहाँ पर कितना % बढ़ रहा कितना 50%, यानी जितना उसका पहले अंकित मूल्य था उससे हमको 50% और बढ़ाना होगा। यानी अगर मान लीजिए एक हम अंदाज़ लगाएं, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य कितना था 500 रुपये, किसी वस्तु का मूल्य क्या था पहले 500 रुपये था। अब उसको हमको बढ़ा कर अंकित मूल्य करना है तो हम करेंगे 500 का 150% निकालेंगे। जैसे 50% निकालेंगे तो हम बताए थे परसेंट क्या होता है, 0 कैंसिल होता है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 75 पंचा तो 15 पचे 75 0 750, यानी उसका जो नया वाला अंकित मूल्य क्या होगा बढ़ाने पर 750 होगा। अगर लेकिन अगर ये पूछा जाए कितना बढ़ा तो कितना बढ़ा है, पहले 500 था 750 हो गया, कितना बढ़ा 250, बढ़ कितना है 250, यानी कितना हम बढ़ा रहे हैं 250, जितना पहले था उसका 250 250 बढ़ा रहे हैं डिवाइड। जैसे यहाँ पर जिस पहले मान 100% जितना रहा होगा 100% रहा होगा रेट, अब उसमें क्या 50% और बढ़ गया, यानी 150%, यानी यहाँ पे हमको आंसर क्या हुआ 50% हुआ। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत हम बढ़ाएंगे 50%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये है, जो उसका लागत मूल्य 1000 रुपये है, उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। उस वस्तु पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% और 30% क्रमिक छूट देने के बाद, यानी अंकित मूल्य पर 20% और 30% का क्रमिक छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। तो इसमें कहते क्या है, देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे इसका छूट। तो क्रमिक यानी कि यहाँ पर क्रमिक 2 छूट हैं, हम इसका 2 क्रमिक छूट का 1 छूट निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर हो जाएगा 20, फॉर्मूला बताया 20 + 30 - 20 × 30 / 100। तो यहाँ से 0 कटा तो हो जाएगा 30 20 50 -3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 44%। कितना है 44% आया। अब इस 44% को हम चेंज करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका परसेंट हटाएंगे, 44% का परसेंट हटा देंगे तो 44/100 आएगा। बताया तो परसेंट हटा तो 500 आता है। अब इसको हम काटेंगे, जब इसको काट देंगे तो ये का क्या 4 से कटेगा, 4 × 4 4 × 4, यहाँ 4 दूनी 8 4 25 हो जाएगा। यानी ये क्या बन गया 11/25। अब चूँकि अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ छूट दिया जा रहा है, छूट मतलब मान तो पता छूट देगा तो माइनस करेगा, उसको घाटा होगा तो घटाएंगे। यहाँ 25 में से 11 गए, 25 में से 11 गए तो 5 में से गए 4, 14 14 5 25 आया। अब हम क्या करेंगे, ये 14 5 25 है, 14 5 25 ये बराबर हुआ किसके, यहाँ पे देखिए छूट। अब यहाँ पे छूट देने के बाद 12% का लाभ हो, हमने बताया था लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि तो घटा देंगे। यहाँ पर 12% लाभ हो यानी 100 लगा देंगे, इसमें 100 में 12 जोड़ तो 112 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, जब इसको काटेंगे यहाँ पर 14 8 112 होता है, 14 8 112, यहाँ 14 1 बराबर क्या निकला 25 8 200%। यानी जितना मूल्य पहले रहा होगा उसका हमें 200% यानी दुगुना करना होगा। देखिए कैसे, यानी यहाँ पर 100% माल पहले था उसका दुगुना 200% करना होगा। अब यहाँ पर चूँकि मूल्य दिया हुआ 1000 तो हम देख लेते हैं मूल्य कितना दिया था, MRP कितना दिया था। यानी MRP जो हमें कितना करना होगा, MRP जो हम करेंगे पहले कितना था 1000,
लागत सॉरी MRP हमें निकलना है, कितना MRP होगी निकालना है, तो लागत मूल्य कितना है 1000। हम क्या कर रहे हैं 1000 का 200% हमें कर देंगे, 1000 का 200% कर देंगे। तो 200% कर देंगे तो हम बताएं आपको परसेंट होता है तो 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा होगा 2000 रुपये। यानी MRP कितना दिखाना होगा 2000 रुपये, यानी जितना लागत मूल्य था उसका दुगुना MRP दिखाना होगा। तो आप लोग समझ में आ रहा है ना, मेरे ख्याल को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग समझ आ रहा है जरूर वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये, उसे 10%, 30%, 40% की कमी छूट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका तो आपको हम सिंपल बताएं, विक्रय मूल्य यानी SP निकालना है, जिसका हमने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। जब लगातार 3 छूट हैं, अब विक्रय मूल्य निकालना, लगातार 3 छूट हो और उनका विक्रय मूल्य निकालो, बहुत सिंपल तरीका हमने आपको बताया था। क्या बताया था देख लीजिए खट्टे से। यहाँ पर देखते हैं हम कि मूल्य कितना है 5000, लाख अंकित मूल्य कितना है 5000। अब क्या करते हैं इसमें, पहले बार कितना छूट हुआ 10%, तो कितने बेचेगा 90 बेचेगा। फिर अगले बार कितने पर 30% छूट है, कितने बेचेगा 70 पर बेचेगा, % बेचेगा वो। अगले बार 40% छूट है, कितने बेचेगा 60% छूट पर बेचेगा। अब हम कहते हैं यहाँ पर देखिए परसेंट हटता है तो 2 जीरो कैंसिल होता है, फिर परसेंट हटेगा तो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ परसेंट हटेगा तो फिर 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या 9 बचे 45 और यहाँ बचेगा 7 छंग 42, गुणा करेंगे 45 दुनिया 90 होता है, 90 जीरो हासिल 9, 45 चौका 180, 180 9 189, यानी कितना हो गया 1890 रुपये, यानी ऐसे लिंक पर, यानी कि 1890 हो गया आंसर। यानी अंकित मूल्य कितना रखा था 5000, लेकिन इतना छूट दे दिया उसके बाद कितने बेचेगा केवल 1890 रुपये, यानी छूट के देने के बाद 1890 रुपये दाम हो गया, आधे से कम हो गया ये। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या है, एक रेडियो के लिए 2 व्यापारी एक ही मूल्य का विज्ञापन देते हुए एक व्यापारी 25% का कमी बट्टा देता है, दूसरा व्यापारी 20% और 10% का कमी बट्टा देता है। जगह बताइए कौन से बट्टा से यहाँ के लिए अधिक लाभप्रद होगी। यानी यहाँ पर रेडियो एक ही है, व्यापारी 2 हैं अलग अलग, एक देता है 25% और 5% बट्टा और एक देता है 20% और 10% का बट्टा। तो आपको बताना है कि कौन सा बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए अच्छा अधिक लाभ, यानी कौन सी बट्टा श्रेणी यानी कौन सा व्यापारी अधिक छूट दे रहा है, ये हम कैसे आप निकालोगे। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीका पहले बता चुके हैं हम इसको। दोस्तों ये जो दोस्तों जाना कि जो क्वेश्चन आए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल तरीका हमने बताया। तो पहला व्यापारी क्या दे रहा था 25 का और 5 का दे रहा है छूट, दूसरा क्या दे रहा है 20 और 10% का छूट दे रहा है। तो मैंने बताया था इसका ना कि संख्याओं को इनका अपन गुणा कर लेते हैं। अगर कम गुणा 25 25 25 और 20 धमा 200, कम गुणा ज़्यादा छूट, हम बताया था कम गुणा ज़्यादा छूट, और हमने बताया था कम गुणा ज़्यादा छूट, लेकिन ज़्यादा गुणा कम छूट। यहाँ पर गुणा कम है यानी इसमें ज़्यादा छूट मिलेगा, ये गुणा वाला ज़्यादा है तो इसमें छूट कम मिलेगी। ठीक, तो कम गुणा ज़्यादा छूट याद रखिएगा, ये आपको पहले समझा चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी 400 रुपये के ट्रांजिस्टर को 10% के बट्टे पर बेचती थी। एक कंपनी और 400 रुपये ट्रांजिस्टर था, उसको 10% बट्टे पर छूट पर दे रही थी। बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 रुपये में बेचा सके। अतिरिक्त बट्टा याद कीजिए, यानी कोई कंपनी तो उसका दाम पहले वो क्या थी ट्रांजिस्टर को बेचती थी कितने रुपए में 400 रुपये में, लेकिन 10% छूट पर। लेकिन वो कहती क्या है, आपको अगर बिक्री बढ़ाना है कि आप दुकान रखे हैं, बिक्री बढ़ाना क्या करेंगे आप अधिक छूट देंगे तभी तो यानी वो क्या कर देता है, वो अतिरिक्त बट्टा देता है बिक्री बढ़ाने के, यानी बिक्री बढ़ाने के लिए अगर आप दुकान अपनी बिक्री बढ़वाना है तो अब अधिक छूट दीजिए, बाकी दुकानदार के पीछे आप छूट ज़्यादा दे दीजिए, तो आपके ग्राहक ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, वो कह रहा है कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया, जिससे कि ट्रांजिस्टर को 320 रुपये में बेचा जा सके। यानी वो 400 रुपये में पहले उसका कम मूल्य था, 10% छूट बेच रहा था, लेकिन बाद में किया वो कहा 320 रुपये हम बेचेंगे। तो अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए, यानी कितना छूट बाद में दिया गया अतिरिक्त वाला, उसको आपको ज्ञात करना
अब देखिए दोस्तों, इसमें करते क्या है, कंपनी पहले 400 रुपये ट्रांजिस्टर को 10% भट्टा पे था। हम पहले क्या करते हैं, निकालते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि 400 रुपये दाम था, मार्केट पर का अंकित मूल्य था, 10% छूट में बेच रही थी। हम क्या निकालते हैं, बेच रही थी, यानी बिक्री मूल्य एस पी निकाल लेते हैं। तो 400 रुपये दाम था, 10% छूट दे रहे थे, कितने बेचेगा, 10 छूट दे दिया तो कितने बेचेगा, 90 बेचेगा, 90% पर। अब हमको बताए थे ये परसेंट हटता तो अपान में जो जीरो कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 9 चौक 360। तो कितने पे, यानी कि 10% छूट देने के बाद कितने, 400 रुपये अंकित मूल्य था, 10% छूट देने के बाद कितने 360 में बेचे। लेकिन अब वही कंपनी अपने उसी ट्रांजिस्टर को कितने बेचना चाह रही है, 320 रुपये में। तो वो कितना कुछ छूट दे रही है, 40 रुपये का है ना। 320 बेच रही है तो कितने छूट दे रही है, छूट कितने का हुआ, 40 रुपये का। अब हमें निकालना क्या है, पूछा तो बट्टा, यानी छूट परसेंट निकालना है, छूट परसेंट। तो छूट परसेंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 अपान में। अब ये बताइए आप लोग कि 40 रुपये छूट दे रहा है, किस पे देगा, 360 पे देगा कि 320 पे देगा, 360 320 पे, 320 पे, 320 पे देगा तो बिक जाएगा। तो किस पे देगा, अपने घर से 20 को देना पड़ेगा। अगर 320 पे देगा तो क्या करेगा, 320 पे देगा, किस पे देगा, 360 पे देगा, किस पे देगा, 360 पे ना। आपको पहले में बताया था ना कि 2 जब बट्टा देते हैं तो पहले वाला इस पे बट्टा होता है, फिर जो आता है उतने का दूसरा वाला दिया जाता है। तो 360। आप यहाँ परसेंट करना है तो हम कहते हैं कि यहाँ घूमते 100 कर देते हैं और परसेंट भी लगा देते हैं ना, 100 से बहुत परसेंट लग जाता है यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, अब आपके ये 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, यानी हम इसका भाग करेंगे 9 का, 100 में 9 का भाग कर देंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, एक चीज़ बच जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। तो यह 11 सही 1/9%, यानी कितनी छूट मिलेगी, उसको अतिरिक्त बट्टा कितने देना पड़ेगा, 11 सही 1/9% का अतिरिक्त बट्टा देना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% की क्रमिक बट्टे पर 25% तथा 15% की क्रमिक बट्टे पर मिलते हैं। फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमा ले। तो बताइएगा वह रूम कूलर का वह नया मूल्य क्या अंकित करे। एक रूम कूलर है जिसका अंकित मूल्य कितना 1600 रुपये था, एक फुटकर विक्रेता को वह 25% और 15% के कम बट्टे पर मिलता है, यानी किसको मिलता है, फुटकर विक्रेता को, बेचने वाले को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, MRP दिया था 1600 रुपये, हमें निकालेंगे पहले फुटकर विक्रेता का CP यानी कास्ट प्राइस। तो हम 1600 लिखेंगे, कितना छूट मिला, 25 मिला, तो कितना हो गया ये 75 उसको पैसा पे करना होगा। फिर 15% छूट दे रहा है तो कितने पे करेगा, 85 पे करेगा। तो हम बताए थे ये परसेंट होता है तो 2 जीरो कैंसिल होता है। तो यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर बचा 16 गुणते 75 गुणते 85, इसका परसेंट 500 हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसको हम काटे हैं, 25 3 75, 25 चौका 100 कट गया, फिर 4 एकदम 4, 4 चौक 16। अब जो बचा गुणा कर लेंगे, 4 3 12। देखिए दोस्तों क्या हुआ आपको, यहाँ पे इसका हमने 12 हुआ, इसका गुणा करें तो 1020 आएगा। अब हम करते क्या हैं, हमें निकालना था यहाँ पर कि रूम कूलर का नया मूल्य क्या है। नया मूल्य क्या है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं रूम कूलर का नया मूल्य जो अंकित मूल्य है वो छूट देने के बाद कितना है, 10x है। वो 10% का दुकानदार चाहता है 10% का छूट देना, दुकानदार 10% का बट्टा देना चाहता है, तो बट्टा देगा 20% लाभ भी कमा जाता है। 10% बट्टा दे रहा है तो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90, 10 का छूट दिया 90 हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस, इंटू 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ जब वो कर रहा है तो उसको हम जानते हैं हम लाभ को यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट लाभ में, तो हम क्या बताया 20% है तो 20/500 हो जाएगा, काटेंगे 20 से कम 20 2500। अब आपको हम बताए थे लाभ है तो यहाँ प्लस हो गया, इसको हम जोड़ देंगे तो 5 6 5 बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, आपका CP निकाल रहे हैं ना, इसका वो कितना, मतलब कि कितना उसका शुभ दाम था, कितना दाम था वो निकालना है इस प्रकार से हम।
हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम अंकित मूल्य पूछ रहा था वो, लेकिन अंकित मूल्य हम पहले से मान चल रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर संख्या पलट जाएगी, यदि 5 5 6 हो जाएगा, जो लाभ 6 5 आया था वो 5 5 6 हो जाएगा। अब बराबर में 1020 लिख देंगे, ठीक, इसके बराबर होगा, ये जो दोनों इसके सीपी के बराबर होगा। अब इसमें क्या होगा, ये 5 काट दिए, 5 कम 5 5 10 0 5 20, ऐसे यहाँ पर कटेगा, फिर ये परसेंट आएगा 90 500 हो जाएगा, 0 0 कटा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 नहीं 6। अब उसके बाद देखते हैं बच्चा क्या है, तो बच्चे यहाँ पर देखते हैं बस सबको 3 से काट दिए इसको, 3 1 कम 3 3 6 18 3 8 24, तो यहाँ बचा ऊपर से कुछ नहीं, x कम x फिर x बचेगा, नीचे 10 नहीं 20 हो गया, बराबर 68। 68 के यहाँ 20 गुणा कर देंगे, तो x 68 होते 20, यानी गुणा करेंगे तो 2 8 16, फिर उसके हासिल 1 हुआ, 2 6 12 1 13, यानी कितना है 1360 रुपया। यानी उसका जो अंकित मूल्य होगा वो क्या होगा, वह रूम कूलर का नया मूल्य कितना अंकित करेगा, 1360 रुपया अंकित करेगा। ये क्या आंसर। तो मेरे ख्याल दोस्तों को समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो लाइक ये आपको दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारी मेहनत स्वागत हो। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।